हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका मॉड्यूल 10 क्लास 7 का, जिसका टाइटल है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बारे में आप तो जानते ही है। ट्रायंगल किसको कहते हैं? अ क्लोज्ड फिगर मेड फ्रॉम 3 लाइन सेगमेंट और अ पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स, है ना। कोई भी पॉलीगॉन जिसके 3 साइड हो। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन मीन्स जो क्लोज्ड फिगर हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है। तो देखो, ये पॉलीगॉन है क्या? बिल्कुल है। पर इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके 3 साइड है। तो ऐसा पॉलीगॉन कि जिसके 3 साइड हो, उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स में और क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो इसके 2 डेफिनेशन मैंने पहले बता दिए। अ क्लोज्ड फिगर मेड फ्रॉम 3 लाइन सेगमेंट और अ पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स। अब कहीं कहीं एक और डेफिनेशन भी दी गई है। अ पॉलीगॉन या अ फिगर, ओके, अ पॉलीगॉन या और क्लोज्ड फिगर विच हैव 3 sides, 3 vertices और and 3 angles, उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल के 3 टाइप है अकॉर्डिंग टू साइड्स और 3 टाइप है अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ एंगल। तो पहला वाला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा है स्केलिन ट्रायंगल। ये तीनों टाइप है अकॉर्डिंग टू साइड्स। फिर उसके बाद आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ये तीनों है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो हम देखते हैं, है ना, ये ट्रायंगल्स को हम समझेंगे कि कौन सा ट्रायंगल आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो पहले हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब कोई एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड लेंथ में इक्वल है, मतलब ए बी सी, इस तरीके से तीनों साइड इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है? ऑल एंगल्स हैव मेजर 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? तीनों एंगल कितने होते हैं बेटा? 60 डिग्री के। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, एक भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ये साइड और ये साइड, मतलब कोई भी 2 साइड इक्वल होते हैं। क्या होता है? 2 साइड इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो यहाँ पे? क्यू पी इक्वल्स टू पी आर एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ पर आपको एक बात समझिए, जो साइड इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल ही इक्वल होंगे, कोई दूसरा एंगल इक्वल नहीं होगा। अब अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है, ठीक है, तो उसको भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बोलेंगे। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे कैसे, अभी तो आप एंगल पे चले गए। तो एंगल अगर इक्वल है बेटा, तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना। जो एंगल जितना बड़ा होगा, उसकी साइड, सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होती है। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अब देखते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, तीनों साइड का लेंथ क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो अब आप अगर ये वाला एंगल देखो, तो ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी है ना, है कि नहीं है। अब ये सबसे छोटा एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली एक्स वाई जेड। एक्स वाई इसके अपोजिट साइड है। ये सबसे छोटी साइड है, बिल्कुल है। तो आपको याद रखना है, ट्रायंगल में एंगल जितना बड़ा होगा, उसके अपोजिट साइड भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर एंगल छोटा होगा तो उसके अपोजिट साइड भी छोटी होगी, और अगर साइड छोटी है तो उसका अपोजिट एंगल भी छोटा होगा। ठीक है, ये समझ गए आप।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की तरफ अकॉर्डिंग टू देयर मेजर ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल किसको कहते हैं बेटा? जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल होता है इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। 89 डिग्री तक कोई ट्रायंगल, कोई एक एंगल हो सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं, पर बाकी 90 डिग्री से कोई भी बड़ा एंगल हमें नहीं चाहिए। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो हमें क्या देखना है कि इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का चाहिए हमें, बस, बाकी कुछ नहीं। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मेजर ऑफ ईच एंगल इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री। मेजर ऑफ वन एंगल, सॉरी, मेजर ऑफ वन एंगल आएगा यहाँ पे, ईच एंगल नहीं आएगा, ये गलत हो गया। मेजर ऑफ वन एंगल, कोई भी एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, है ना? तो कोई भी एक एंगल, जैसे ये वाला, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, बिल्कुल है, तो ये ट्रायंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। आपको ऐसे समझना है। ओके, समझ गया सभी को? नहीं समझा होगा तो आप इसको फिर से देखो। जो एंगल के, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे वो एक्यूट एंगल, जिसमें एक 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल, और जिसमें एक 90 डिग्री से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब बताओ क्या 2 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं किसी ट्रायंगल में? ये हम समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मेजर कितना होता है? अबो 90 डिग्री, है ना? 90 से ज़्यादा ही होगा। तो और दो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ट्रायंगल में ना तो 90 डिग्री के 2 एंगल आ सकते हैं, ना ही 2 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 एंगल 90 डिग्री के लेंगे तो तीसरा एंगल तो 0 हो जाएगा। ये फिर लाइन होगी कि यहाँ पे ट्रायंगल होगा कि ये नहीं होगा? तो ट्रायंगल के तीनों एंगल में कोई भी 2 एंगल 90 डिग्री के या ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते। मैक्सिमम एक 90 डिग्री और मैक्सिमम एक ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल के एलिमेंट क्या है। इसमें साइड्स कितने हैं? 3 साइड है। कौन से? सबसे पहले AB, दूसरी है BC, तीसरी है CA, है ना? ये 3 साइड्स है। अब एंगल्स कितने हैं? तो पहला ये वाला एंगल है, इस एंगल का क्या नाम है? CAB। तो लिख दो एंगल CAB। एंगल को हम हमेशा 3 पॉइंट्स में बताते हैं, कभी भी एंगल A एंगल B ऐसा हम अभी डायरेक्ट नहीं लिखते, आगे आप लिखोगे पर अभी नहीं लिखना है। ठीक है, अब एंगल ABC, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ABC, फिर ये वाला एंगल, एंगल BCA। अब वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब क्या? कॉर्नर पॉइंट्स और शीर्ष बिंदु ABC। देयर आर 3 वर्टाइसिस। इसको अगर आप सिर्फ एक के बारे में बात करोगे तो इसको वर्टेक्स कहोगे। ठीक है, तो पॉइंट्स कितने हैं वर्टाइसिस यहाँ पे? A, B, C। देयर आर 3 वर्टाइसिस। अब हम समझते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। ओके, ये नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा दूसरा ये ले लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर ये जो है इसके बीच में जो है वो पूरा इसके बीच में जो है एरिया, ये जितना एरिया ये पूरा क्या है? इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर है। तो हमारा पॉइंट P कहाँ पर है? इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब वो ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है,
अब अगर बोला जाए क्यू कहाँ पर है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, तो ये एक्सटीरियर है, मतलब ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कोई पॉइंट दे दिया जाए यहाँ पर, इस साइड पर AC पर, यहाँ पर R पॉइंट है, तो आप क्या कहेंगे, ऑन द साइड R और ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल। ओके, क्या, ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल और ऑन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। समझ गए? चलिए देखते हैं अब असेसमेंट के बारे में बात करते हैं आपकी। ड्रॉ 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स, तो आप ऊपर देख चुके हो, उसमें से आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी 3 टाइप के। राइट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऊपर मैंने दिया है आपको सेम वही लिखना है। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC, मार्क अ पॉइंट A, अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड Q इट्स एक्सटीरियर। तो ये वाला ट्रायंगल जो था ये मैंने उसी हिसाब से ड्रॉ किया है, आप इसमें देख सकते हो। ट्रायंगल का नाम है ABC और इसको कहाँ ड्रॉ, उसके इंटीरियर में P है और एक्सटीरियर में Q। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। अब इस फिगर में आपको 3 ट्रायंगल कौन से दिख रहे हैं? तो सबसे पहले देखो बेटा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC। फिर दूसरा ट्रायंगल है ये वाला छोटा, है ना, इसका नाम लिखते थे ट्रायंगल ABD। फिर तीसरा वाला ये है ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। 3 ट्रायंगल हो गए। ओके, चलिए अब इसमें आपको फीडबैक लिखना है। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग थिंग्स इन टॉपिक, व्हाट आर द चैलेंजिंग टॉपिक, व्हाट डू यू मे लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक। इतना लिख लीजिए और पूरे 14 मॉड्यूल तक आप उसको कंप्लीट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, और कमेंट करके आपको क्या नहीं समझ रहा है वो मुझे बताओ, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।